Hello and welcome to science classes with Simran. In this video we will gonna talk about chemical reaction and equation, which is the first chapter of chemistry of class 10th. Okay, so in this video we will discuss introductory part and chemical reaction and balancing of chemical reactions. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब हम कुछ सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं. जैसे कई बार हम मिल्क को समर्स में रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देते हैं तो वो जो मिल्क होता है वो ख़राब हो जाता है. या फिर कई बार जो आपने देखा होगा आयरन नेल्स को जब हम ह्यूमिड टेम्परेचर यानी कि मॉइस्चर या फिर कई बार रेन्स में एक्सपोज हो जाते हैं तो उन पे रस्ट लग जाता है. या फिर कोई भी फूड आइटम है उसे हम कुक करते हैं, मीन्स कि रॉ मटेरियल को ईटन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर हम रिस्पायर करते हैं. तो ये सब क्या होती है, ये सब केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और या फिर ये हमारे साथ डेली लाइफ में होती हैं. Okay, so what are chemical reaction? Chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atom to produce new substances. Means कि chemical reaction के अंदर breaking या टूटेंगे या फिर बनेंगे bonds कोई दो एटम्स के बीच में, जिसकी वजह से एक नया सब्सटेंस फॉर्म होएगा. ओके, सो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं. ओके, सो एक्टिविटी आपकी बुक में भी दे रखी है, मैग्नीशियम रिबन वाली. सो उस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है और वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो मैग्नीशियम जो है वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है. तो ऐसी हम जब ये सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं, लेड नाइट्रेट या फिर जिंक और HCl वाली या फिर मैग्नीशियम रिबन वाली, तो इन सब में हम एक कॉमन चीज़ नोट करते हैं कि इन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं रिएक्शन होने के बाद. तो ये चेंजेस किस टाइप के होते हैं, जैसे कई बार स्टेट में चेंज आ जाता है या फिर गैस इवॉल्व होती है या फिर कलर में चेंज हो जाता है या फिर टेम्परेचर में चेंज हो जाता है. ओके, सो जिससे ही हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई. ओके, तो अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की. सो what is chemical equation? Chemical equation is a representation of chemical reaction taking place under certain condition. मतलब कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की जो अकर हो रही होती है कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर. ओके, सो इसमें एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है, Mg+O2 गिव्स MgO. ये रिएक्शन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको कहते हैं रिएक्टेंट और जो राइट हैंड साइड है उसको कहते हैं प्रोडक्ट. ओके, और इसकी एक कंडीशन है कि जो ये केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखते हैं, इसलिए मैंने उसके आगे 2 लिखा हुआ है Mg और MgO के आगे. तो अभी हम आगे बैलेंसिंग ही पढ़ेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं. ओके, सो देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव रिटन दिस 2. बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जो
इक्वेशन होती है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो ये एलिमेंट्स हैं उसके नंबर ऑफ एटम लेफ़्ट हैंड साइड और नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. So, to understand the balancing of chemical equation, you have to understand you have to recall the law of conservation of mass, which says that mass can neither be created nor be destroyed in chemical reaction. In simpler words, we mean that कि जो नंबर ऑफ एटम है ईच एलिमेंट के वो सेम रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ओके, सो नाउ we will try to balance one chemical equation. Okay, step by step. Okay, we have taken one equation. Okay, so we will try to balance this equation. Okay, so इक्वेशन में क्या है, रिएक्टेंट्स है आयरन और वाटर और प्रोडक्ट है आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, सो फर्स्ट स्टेप बैलेंसिंग के फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि हमने बॉक्स बना दिए सारे एलिमेंट्स के अराउंड. ओके, सो और हमको इस बॉक्स के अंदर का कुछ भी चेंज नहीं करना. ओके, सो फिर स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 में हम नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन इक्वेशन की लिस्ट बना रहे हैं. मीन्स कि कितने एटम किस किस एलिमेंट के पास प्रेजेंट है उसको अलग अलग लिख रहे हैं. मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड को अलग और राइट हैंड साइड को अलग. ठीक है, जो आयरन के पास लेफ़्ट हैंड साइड पे एक एटम है और राइट हैंड साइड पे 3 एटम है. ऐसे ही हाइड्रोजन के पास 2 हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी. और ऑक्सीजन के पास 1 है लेफ़्ट हैंड साइड पे और 4 हैं राइट हैंड साइड पे. ओके, अब हम बैलेंसिंग जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है. ओके, सो किसके पास है, ऑक्सीजन के पास. तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से. ओके, तो स्टेप 3 में यही है. अभी हम कर सो वी हैव स्टार्टेड बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम मे बी इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट. मीन्स कि हमने बैलेंसिंग स्टार्ट कर दी उस कंपाउंड से जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है. तो किसके पास थे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ऑक्सीजन के पास. तो हमने क्या किया, उसको ऐसे टेबल की फॉर्म में लिख लिया कि जो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पहले कितने थे उसके पास, रिएक्टेंट में 1 जो H2O में था और प्रोडक्ट में कितने 4. तो हाँ, इसको बैलेंस करने के लिए हमने 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, और प्रोडक्ट में तो 4 हैं ही. तो हमें ऐसे बैलेंस करनी होती है इक्वेशन. ओके, सो जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, तो इक्वेशन क्या बन गई, Fe प्लस 4H2O अब कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 प्लस H2O. मीन्स जो ऑक्सीजन के एटम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच हो गए. ओके, अब हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन एटम्स को. ओके, तो इक्वेशन क्या बन गई थी, Fe प्लस 4H2O कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 प्लस H2. ओके, सो अब हम हाइड्रोजन एटम जो है वो
रिएक्टेंट वाली साइड कितने हो गए, 4 × 2 = 8 हो गए। और जो प्रोडक्ट वाली साइड है उसमें कितने हैं, ओनली 2 हाइड्रोजन एटम। ओके, फिर हम इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने रिएक्टेंट साइड 8, फिर प्रोडक्ट साइड हो गए 2 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8। तो फिर इक्वेशन क्या बन गई, Fe + 4H2O कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 + 4H2। ओके, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक एटम रह गया बैलेंस करने को, वो है Fe। तो अब हम बैलेंस करेंगे Fe को। जब हमने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस किया तो इक्वेशन बन गई थी Fe + 4H2O कन्वर्ट्स इनटू Fe3O4 + 4H2। ओके, तो हमारा एक एटम रह गया था Fe। तो अब हम उसको बैलेंस करते हैं। तो इनिशियल Fe के पास था 1 एटम और प्रोडक्ट में Fe3O4 में 3। ओके, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो हम वो 3 Fe के आगे लिख देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ओके, so the equation become 3Fe + 4H2O converts into Fe3O4 + 4H2O. Now see, the whole equation become balance. ओके, सो जो इक्वेशन है वो पूरी बैलेंस हो गई। तो स्टेप 6 यही था कि हम चेक करें कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। और इस बैलेंसिंग के मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग एन इक्वेशन। ओके, तो अब हम इसका स्टेप 7 है वो करेंगे, ठीक है। तो हम हमारी इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसके आगे उसके फिज़िकल स्टेट का सिंबल लिख देते हैं। जैसे हम गैस के लिए यूज़ करते हैं G, लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं L, एक्वस के लिए लिखते हैं AQ और सॉलिड के लिए लिखते हैं S। एक्वस क्या इंडिकेट करता है, तो एक्वस इंडिकेट करता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं उसके लिए हम उसको एक्वस लिखते हैं। ओके, एक्वस स्टेट में, ठीक है। तो हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन बन गई 3Fe S मीन्स सॉलिड + 4H2O एक्वस। H2O के आगे एक्वस इसलिए लिखा है क्योंकि वो स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट क्या बनता है Fe3O4 सॉलिड जो होता है और + 4H2 गैस। ओके, सो यहाँ पे ख़त्म होती है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to my channel. Okay, or if you have any query you can message me on Instagram or Gmail account. I have mentioned the link below in the description box. Okay, or thank you.